वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 के चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5 पर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर बनाना है और उसका नाम है रीड। READ इज द नेम ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज गिवन 5.1 सेंटीमीटर। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम। यहाँ एक साइड आपको दी गई है, दैट मीन्स सारी साइड्स स्क्वायर में सेम होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, और उसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन में RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट RE। R से लेकर के E तक मैंने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिया, दैट इज 5.1 सेंटीमीटर नेम्ड RE। वही स्टेप फर्स्ट में लिख दिया ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले E पर 90 डिग्री का एक एंगल परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और इस कंपास, किसी से भी आप बना सकते हो। तो E से आपका 90 डिग्री का एंगल आ गया इस तरीके से। ये हमने सेकंड स्टेप में लिख दिया एट E मेक एन एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम E। आप E से एक आर्क लगाओगे 5.1 सेंटीमीटर का, जो 90 डिग्री एंगल वाली लाइन को कट करेगा कहां पर, A पर। तो उसका नेम दे दिया A। नेक्स्ट ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम A। आप A से अगेन आर्क लगाओगे कितना, 5.1 सेंटीमीटर का। यहां से एक आर्क लग गया ये वाला। ऐसे ही अगेन आपको एक आर्क लगाना होगा रेडियस 5.1 सेंटीमीटर का फ्रॉम R से भी आपने एक आर्क लगाया 5.1 सेंटीमीटर का। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं उसका नाम हमने दे दिया D। अब A से D को ज्वाइन कर दिया और R से D को, R से D को और A से D को हमने ज्वाइन कर दिया। इट इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर नेम्ड एज रीड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको अब विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर और स्केल से समझते हैं कैसे बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें साइड गिवन है वो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। साइड्स आपको दी रखी है RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। 5.1 दैट मीन्स 5 के आगे ओनली 1 पॉइंट आपको काउंट करना है, दैट इज द 5.1 नेम्ड एज RE। it is the 5.1 सेंटीमीटर। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल इन द स्क्वायर जो एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल भी बना, वो हेल्प ऑफ कंपास से भी बना सकते हो आप, और प्रोट्रैक्टर से भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। तो हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कहाँ पर बना रहे हैं, E पर। इट इज़ द 90 डिग्री मार्क कर दिया। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, E से ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को। इट इज़ द एंगल 90 डिग्री। अब चूंकि स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड्स हमारी सेम होती हैं, तो हमें आर्क भी जो लेना होगा वो 5.1 सेंटीमीटर का ही लेना होगा। रीजन ऑल साइड्स आर सेम इन द स्क्वायर। तो हम कंपास में फिल कर रहे हैं कितना, 5.1, और कहाँ से आर्क लगाएंगे, टेकिंग एज सेंटर E। जो 90 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है उसका नाम हम दे रहे हैं A। अगेन आपको 5.1 सेंटीमीटर की आर्क फिल करना होगा जो पहले था। उसी सेम आर्क से, सेम रेडियस से आप A से एक आर्क लगाओगे और फिर R से भी आप एक आर्क लगाओगे, और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करेंगे उसका नाम हम दे देंगे D। आफ्टर दैट D से आप A को ज्वाइन करोगे, D से A को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और D से ही हम किसको ज्वाइन कर देंगे, R को। ये भी आपकी साइड 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी साइड आपकी 5.1 सेंटीमीटर है, ये भी साइड आपकी 5.1 सेंटीमीटर है। इट इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर नेम्ड एज रीड READ। मैंने यहाँ पर जो एंगल बनाए थे वो सभी प्रोट्रैक्टर से बनाए थे। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कंपास से हम कोई भी एंगल किस तरीके से बना सकते हैं। सपोज दैट एक लाइन है, मुझे एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए,
तो यहाँ पर कंपास में आप कोई भी आर्क फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद आप एक आर्क लगाओगे इस तरीके से। ये आपका आर्क हो गया। ओके, अब सेम आर्क, सेम रेडियस आपकी रहनी चाहिए। इस पॉइंट से जब आप एक आर्क लगाओगे तो वो आपका एंगल 60 डिग्री का बन जाता है। आप उसे मेजर भी कर सकते हो और आप यहाँ से एक अगेन आर्क लगा देते हो तो वो आपका 120 का एंगल बन जाता है। दैट मीन्स अगर मैं इस लाइन से यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा और ये वाला एंगल जो होगा आपका वो आपका 120 होगा। ओके, ये वाला एंगल आपका कितना होगा 60 डिग्री और ये होल एंगल आपका कितना होगा 120 डिग्री। और उसी सेम आर्क से आप सेम रेडियस से आप आर्क फिर लगाते हो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो ये जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री एंगल बन जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, विद द हेल्प ऑफ कंपास आप जो है 60 डिग्री या 120 डिग्री या 90 डिग्री का एंगल आप कंपास से भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो चैप्टर था प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसकी ऑलमोस्ट सभी एक्सरसाइज क्लियर हो गई और सारे जो कोऑर्डिनेटर थे जितने टाइप्स के वो मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स।